हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ आरआरआर मूवी का रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। फिल्म के लीड रोल में आप रामचरण, एन.टी. रामाराव को देख सकते हैं। अजय देवगन, आलिया भट्ट और मकरंद देशपांडे इन्होंने गेस्ट अपीयरेंस किया है इस मूवी में। इस मूवी के निर्देशक है एस.एस. राजामौली, जिन्होंने बाहुबली जैसे मूवी का भी निर्देशन किया था। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है। 1920 में ब्रिटिश गवर्नर स्कॉट उनकी बीवी कैथरीन के साथ आदिलाबाद के जंगल में गए होते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात एक स्थानीय आदिवासी लड़की से होती है, जिसकी मधुर आवाज़ उन्हें बहुत पसंद आती है। वो लोग ज़बरदस्ती उस लड़की को अपने साथ ले जाते हैं। उस लड़की की रक्षा करने के लिए वहाँ के स्थानीय आदिवासी रक्षक कुमरन भीम, जिसका किरदार एन.टी. रामाराव जूनियर ने निभाया है, वो अपने साथियों के साथ दिल्ली पहुँचता है। दिल्ली में भीम अपना नाम बदल के अपने कुछ साथियों के साथ एक गैराज में काम करने लगता है। ब्रिटिशर्स को पता चल जाता है कि उस स्थानीय आदिवासी लड़की को बचाने के लिए उसी के गांव के कुछ लोग दिल्ली पहुंचे होते हैं। वो अपने सिपाहियों से ये कहते हैं कि जो कोई भी उस स्थानीय आदिवासी को पकड़ के लाएगा, उसे प्रमोट किया जाएगा स्पेशल ऑफिसर के रैंक पे। हालांकि ब्रिटिशर्स को ये पता नहीं होता है कि एन.टी.आर. ही वो रक्षक है जो उस लड़की को बचाने के लिए आया होता है। रामचरण, जो कि ब्रिटिश आर्मी का एक बहुत ही जाबाज सिपाही होता है, वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। एक दिन वो क्रांतिकारियों के एक मीटिंग में जाके वहाँ पे गवर्नर स्कॉट को मारने की इच्छा जाहिर करता है। उसे पता लगाना होता है कि कौन है वो लोग जो उस आदिवासी लड़की को बचाने के लिए आए हैं। भीम यानी एन.टी.आर. उनका साथी लच्छू वो रामचरण से कहता है कि वो उनके साथ मिल जाए गवर्नर स्कॉट की हत्या करने में। पर जैसे ही लच्छू को पता चलता है कि रामचरण एक ब्रिटिश आर्मी का ऑफिसर है, वो भाग खड़ा होता है। लच्छू भीम को पूरी घटना के बारे में बताता है। भीम उसे छुपने की सलाह देता है। इसी बीच एक इंसिडेंट होता है जहाँ पे एक ट्रेन जिसमें बहुत सारा तेल ले जाया जाता है, उसमें अचानक से आग लग जाती है और वो ट्रेन एक पुल से सीधा नीचे गिरता है और वहाँ पे एक बच्चा अटक जाता है। रामचरण और एन.टी.आर. दोनों मिलके उस बच्चे को बचा लेते हैं और फिर उसके बाद उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोनों को एक दूसरे की असलियत के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। राम अपने दोस्त की मदद करता है गवर्नर स्कॉट की भतीजी जेनी के नज़दीक आने में। एक दिन भीम जेनी के कहने पे उसके साथ गवर्नर स्कॉट के आलीशान महल में जाता है। वहाँ पे भीम चुपके से उस आदिवासी लड़की मल्ली से मिलता है और उसे वादा करता है कि वो जल्दी ही उसे वहाँ से निकाल के लेके जाएगा। इसी बीच राम भीम के साथी लच्छू को पकड़ लेता है और उससे उसके सरदार के बारे में पूछता है। लच्छू बड़े चालाकी से एक सांप को पकड़ता है और उसे राम के ऊपर छोड़ देता है। वो सांप राम को डस लेता है। सांप के डसने के बाद लच्छू राम से कहता है कि उसकी मौत 1 घंटे में हो जाएगी अगर उस सांप का जहर निकाला नहीं गया तो। सांप के जहर निकालने का टोटका उन स्थानीय आदिवासियों के पास ही होता है। राम किसी तरह से अपने दोस्त भीम के पास पहुंचता है, जो उसका सही तरह से इलाज करता है समय पे, और उस वजह से राम बच जाता है। बातों बातों में भीम राम को सब कुछ बता देता है कि वो किस वजह से यहाँ आया है। भीम अपने साथियों के साथ और कुछ खूंखार जानवरों के साथ गवर्नर स्कॉट के महल में धावा बोल देता है। राम भीम के हमले को नाकामयाब कर देता है और उसे सरेंडर करने पर मजबूर कर देता है। भीम को पकड़ने की वजह से राम को प्रमोट किया जाता है स्पेशल ऑफिसर की पोस्ट पे। राम को अपने पिताजी की बातें याद आती है। उसके पिताजी ब्रिटिशों के साथ लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। राम के पिताजी वेंकट रामाराजू का किरदार अजय देवगन ने बखूबी निभाया है। वेंकट ने अपने बेटे राम से ये वचन लिया था कि वो हर रेबेलियन जो ब्रिटिश सरकार के साथ युद्ध करता है, उसके हाथ में हथियार दिलाएगा। इसी बीच भीम को सभी लोगों के सामने फांसी देने की सज़ा सुनाई जाती है। जनरल स्कॉट आदेश देते हैं कि अगर भीम अपने घुटनों पे आके उससे माफ़ी मांगते हैं तो वो उनकी सज़ा माफ़ कर देंगे। भीम को अपने घुटनों पे जाके स्कॉट से माफ़ी मांगना गवारा नहीं होता और वो राम के बरसाए हुए कोड़े खा लेता है। भीम अपने गाने से लोगों को इंस्पायर करते हैं, जिससे कि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होते हैं। लोगों को अपने खिलाफ एकजुट होकर खड़े होते हुए देख ब्रिटिशर्स भीम को वहाँ से निकाल लेते हैं। वेंकट के दोस्त वेंकटेश्वरालू, जो कि ब्रिटिश आर्मी में एक ऑफिसर है, वो राम से कहते हैं कि उनका जो मिशन है सभी रेबेलियंस के हाथ तक वेपन्स पहुंचाने का, वो जल्द ही पूरा होने वाला है, क्योंकि राम को वेपन्स का इंचार्ज बनाया जाता है। राम को काफ़ी बुरा लगता है जो उन्होंने भीम के साथ सलूक किया होता है। उसके लिए वो डिसाइड करते हैं कि वो
भीम को और मल्ली को इकट्ठे मिलाने की कोशिश करेंगे। राम चालाकी से भीम को मल्ली के साथ भगाने में कामयाब हो जाता है। भीम और मल्ली कुछ महीनों तक ब्रिटिश ऑफिसर से छुपने में कामयाब हो जाते हैं। उनकी मुलाकात सीता से होती है। सीता का जो किरदार है वो आलिया भट्ट ने बखूबी निभाया है। सीता से भीम को राम के पूरे मिशन के बारे में पता चलता है। भीम को ये भी पता चलता है कि राम को ब्रिटिशर्स ने कैद करके रखा हुआ है और उसे फांसी की सज़ा देने वाले हैं। भीम सीता से वादा करता है कि वो राम को किसी भी हालत में ज़िंदा वापस लेके आएगा। भीम जेनी से बैरक का ब्लूप्रिंट लेके उसमें दाखिल होता है। एक घमासान एक्शन के बाद भीम राम को लेके सीता से मिलने में कामयाब हो जाता है। ये मूवी एक कंप्लीट एंटरटेनर है। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप बोर हो गए हो। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।